कर रहे हैं ताकि जो नहीं ज्वाइन कर सके वो देख सकें कि कैसे क्या क्या बताया और समझाया गया। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट पेज है, दिख रहा होगा आप सभी को। ओके, यहां से स्टार्टिंग में पहले नंबर पे कुंडली, इस पे क्लिक किया। देन यहाँ पे आप डिटेल्स डालिए, कोई भी आप नाम लिख लीजिए, कोई भी। देन आपने डेट डाली, आज 2 मई है तो मैं 2 मई की डेट डाल रहा हूँ। आपकी जो भी डेट है आपने वो डालनी है, आप अपनी डालिए, पड़ोसी की डालिए, बहन भाई या घर परिवार में जो भी है। फिर टाइम डालिए, टाइम यहाँ पे अगर आपका मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग में एज इट इज रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका शाम का हो जाएगा तो यहाँ पे 12 प्लस हो जाएगा। मतलब अगर 3 बजे कोई पैदा हुआ है तो 12 + 3 15 लेने का, 3 नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बजे का टाइम एज इट इज, प्लेस आगरा, आपकी जो भी आप वो डालेंगे, पुरुष है स्त्री आप वो डालेंगे, फिर आप इसको आगे क्लिक कर देंगे। छोटा सा काम जिससे आपका हॉरोस्कोप ड्रॉ हो गया। अभी जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो 6 नंबर लगन के साथ पैदा हुआ, ये फर्स्ट हाउस जो है ये आपका लगन है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका लगन है, आपको यहाँ से इस तरह से पता लगेगा ये मेरा लगन है। ये लगन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे लगन। एंड चंद्रमा जहां भी बैठा है, फाइंड करो चंद्रमा कहाँ है, ये रहा। ठीक है, 10 नंबर राशि में चंद्रमा है, तो 10 नंबर राशि आपकी जो है वो आपका चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, तो मकर इसकी राशि हो गई। जिन्होंने होमवर्क किया है, पढ़ा है, उनको फट से पता लग जाएगा, जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ा सा सर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ताकि आगे एडवांस में तो चलना ना। तो वो लगन आपका 6 नंबर हो गया और राशि आपकी ये होगी। लगन राशि दोनों मैंने आपको बता दी। ठीक है, एंड अब आपका मेन क्या है इसमें काम जो है, वो है इसमें आपका लगन आपको पता लग गया और राशि आपको पता लग गई। अब हमने जो तीसरा पार्ट है उसकी तरफ जाना है, वो क्या है आपका, वो है आपका नक्षत्र। तो नक्षत्र कैसे फाइंड करना है, इसके 2 तरीके हैं। पहला है आप इसको थोड़ा आगे कीजिए, ठीक है, एंड यहाँ से आपका जन्म विवरण, ताकि आप चेक कर लो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, नाम, प्लेस, टाइम। ठीक है, और ये मंगल दोष नहीं है। मंगल दोष के बारे में, अब मंगल दोष जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, तो कौन कौन सा मंगल दोष होता है हम आगे पढ़ेंगे। और जिसको राशि निकालनी है वो सीधा यहाँ से देख ले कौन सी राशि। ठीक है, सीधा आ जाएगा मकर राशि। तो निकालना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। नहीं पता लगता तो सीधा एप्लीकेशन की मदद से आपको पता लगेगा, क्योंकि आज के टाइम पे गूगल महाराज जी सब कुछ बताए थे। देन आ गया नक्षत्र की बारी। तो अगला स्टेप है जन्म विवरण के बाद पंचांग। पंचांग में यहाँ पे आपने देखना है किसका क्या है पंचांग। पंचांग में ये है आपका नक्षत्र लिखा हुआ यहाँ पे। शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको टाइम लग सकता है, कुछ लोगों को शायद समझ में ही ना आए। नक्षत्र सीधा लिखना है, यहाँ पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ठीक है, इतनी चीज सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो तिथि है, तिथि यानी सप्तमी। ठीक है, यहाँ पे तिथि आपकी है कुछ और, यहाँ पे तिथि आपकी है 2 तारीख। यहाँ पे आपकी 2 तारीख है। ठीक है, और 2 तारीख है यहाँ पर, और इधर आपकी जो तिथि है वो आपकी है सप्तमी। और यहाँ पे इंग्लिश में या हिंदी में जो है इसका संडे आ गया। संडे हम नॉर्मल वे में लेते हैं, संडे की भी प्रिडिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और सप्तमी इसकी भी प्रिडिक्शन है, लेकिन इन दोनों की प्रिडिक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी। और यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नक्षत्र जब आपने फाइंड कर लिया तो उसके बाद क्या करना है। हर चार्ट का आपने नक्षत्र देखना है। जिसको भी आप स्टडी करोगे उसका नक्षत्र फाइंड करना है कि उसका 27 में से कौन सा नक्षत्र है। देन उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो उसका ग्रह आएगा उसके ट्रेड्स भी इसमें होंगे। तो आई होप आप सभी क्लियर है कि किसी को दिक्कत आएगी कैसे नक्षत्र निकाला। क्लियर है सर। ओके, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये इतनी पिक्चर निकल आई डिटेल्स डाल के। ठीक है, उसके बाद ये लगन के यहाँ पे डॉट है, इसको क्लिक किया, ये लंबा निकल के आया, यहाँ पे सीधा पंचांग के ऊपर आए, पंचांग पे क्लिक किया, सीधा निकल के आया कि इसका नक्षत्र कौन सा है।
ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली बात आती है हमारी कि हमने अगला ये है कि नक्षत्र निकला है, देन क्या करना है। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसकी मैं फोटो ग्रुप में भेज दूंगा, अगर आप पिक्चर लेना चाहे तो पिक्चर ले सकते हैं। तो वहां पे हमने देखा था उत्तराषाढ़ा लिखा था, तो यहाँ पे देखना हमने उत्तराषाढ़ा कहाँ लिखा, तो यहाँ पे 1 से लेके 9 फिर देव 27 तक है, तो ये 21वां नंबर है जहां पे लिखा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। ठीक है, तो इसका जो मालिक है वो है रवि, रवि यानी कि सूर्य महाराज। तो यहाँ पे इस पर्सन में सूर्य के भी ट्रेड्स होंगे, तो सूर्य की लाइन में जो लिखवाया है वो भी इसके अंदर एक हिडन क्वालिटी है। जैसे मैंने आपको लगन के बारे में बताया, लगन की क्वालिटी आ गई, राशि के बारे में बताया, राशि की क्वालिटी आ गई। अब ये ग्रह की, ये अंदर की थोड़ी अंदर, जैसे हम कहते हैं ना ऊपर से आपको मूली के पत्ते दिखाई दिए थोड़ी थोड़ी, फिर आपको सफेद सफेद दिखाई दी, हाँ है, फिर पूरा डीप तक उसकी जड़ कहां तक गई हुई है, तो ये अंदर की बातें होती हैं जो अलग ग्रह के पता लगती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं शुरू के 10-20 साल तक उनके बारे में कुछ पता नहीं लगता है, एकदम से आपको 2-3 साल बाद पता लगता है उनके अंदर एक इनर क्वालिटी जनरेट हो जाती है, तो वो ये ग्रह है जो बाद में उनको क्वालिटी रेस करता है। एक बीज को देख के कभी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या फल देगा, कितना बड़ा होगा, तो वो नक्षत्र है जो उसको हेल्प करता है ग्रो होने। इसकी पिक्चर भी आपको मिल जाएगी, आप वैसे खींच सकते हैं, खींच के ग्रुप में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डाल सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल और किसी को कुछ पूछना हो? सर, बोलिए बोलिए। लगन में जब मैंने कुंडली निकाली तो लगन में यूआर और पीएल प्लैनेट थे, ये यूरेनस और प्लूटो प्लैनेट्स हैं क्या? मैडम हाँ, उनको छोड़ दीजिए। ओके सर। हाँ, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि वो बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, ऐसा कोई रिश्तेदार जो 10 साल से आपसे मिलने नहीं आया, क्या आप उसको बुलाओगे बर्थडे बर्थडे में या किसी और में? नहीं सर। या मान लीजिए 20 साल से लापता है, तो शादी का कार्ड भेजो, उसको पता ही नहीं कहाँ भेजना है। तो ये वो ग्रह होते हैं जो, वो रिश्तेदार होते हैं जो बस जय माता दी बोल के निकल जाते हैं। ठीक है, ओके सर। तो ये भूले भटके होते हैं, कभी आ जाते हैं, मतलब फिर ये कहते हैं कि जी हम तुम्हारे दादा के वहां से जुड़े हुए हैं। फिर जो यंग जनरेशन होती है वो सोचती रहती है कि नाम तो सही बता रहा है, लेकिन अब पहचानने में अब क्या करें, कनेक्शन नहीं ना बनता अच्छे से। जी सर। हाँ, हालांकि कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर देते हैं, बट हम हॉरोस्कोप में इसको नहीं लेते, क्योंकि पर्सनल लेवल पे इनका कोई इफेक्ट नहीं है। इनका जो इफेक्ट है वो तब आएगा जब कम से कम 10, 50, 100, 200 लोगों का मेल बनेगा। ओके सर। हाँ, ऐसे नहीं इनका कभी इफेक्ट आता है, क्योंकि ये बहुत दूर के होते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट जो मैंने आपकी प्रिडिक्शन में जोड़ा, वो ये है कि नक्षत्र का जो स्वामी है उसको पकड़ के उसे भी आप कैसे अपने स्वभाव में या प्रिडिक्शन में यूज कर सकते हो। लगन का स्वामी एक डिफरेंट आ गया, राशि का स्वामी एक डिफरेंट आ गया, अब नक्षत्र का स्वामी वो डिफरेंट आ गया, तो इन तीनों को मिक्स करके आपने प्रिडिक्शन अपनी निकाल ली। सिंगल से भी निकल जाएगी, दोनों से भी निकल जाएगी, तीनों को मिक्स करोगे और अच्छी निकल जाएगी। ठीक है, तो सब जन अपना अपना देख लेना कैसे, क्योंकि इसीलिए मैंने ग्रुप में कुछ लोगों के मैंने नाम लिखे हैं, मेरे ख्याल आई थिंक कितने लिखे हैं। राधिका जी का नहीं है इसमें डेट ऑफ बर्थ। तो राधिका जी है ही यहाँ पे, तो राधिका जी ने बिना अपनी डिटेल्स डाले पूछ लिया कि अपना मेरा भविष्य बताएं, तो मैंने स्टार्टिंग से बताया जब तक हमारे पास हॉरोस्कोप ना होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, अगर राधिका जी अपनी डिटेल्स डाल देते हैं तो उनके बारे में रीड करके बता दीजिएगा, अगर नहीं डालते तो नहीं रीड करके बताना। मैं किसी और का ले हाँ, लूंगी फिर। तो कोई इशू नहीं मैडम, आपका आई थिंक तो किसी और के बारे में भी आपके साथ रिलेट नहीं किया गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप में से जो भी ग्रुप में डिटेल डालेंगे जिनकी नहीं आई, उनका शशि मैडम करेंगे और आप शशि मैडम का करोगे। जिनकी डिटेल्स डल चुकी हैं उनका मैंने पेयर बना दिया, कौन किसकी करेगा। अगर कोई कंफ्यूज है तो अपने हिसाब से देख लो, आपने लगन, राशि और नक्षत्र का जो स्वामी है उनको मिला के
प्रिडिक्शन करनी है कि ये आदमी कैसा है, स्वभाव कैसा है और क्या क्या है। ठीक है, इसमें तिथि के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग एंड नक्षत्र के अकॉर्डिंग, मतलब नक्षत्र, अभी मैंने नक्षत्र का स्वामी बताया, नक्षत्र नहीं बताया, क्योंकि नक्षत्र में 27 प्रिडिक्शन हो जाएगी। इसमें उन 27 प्रिडिक्शन को मैंने 9 हिस्सों में बांट दिया, तो डेट के अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्शन और ज्यादा बढ़ जाएंगी। नॉर्मली आप डेट क्या समझते हो, 1 से लेके 30, नहीं हम उसको नहीं लेते। डेज 1 से लेके 7 वो लिए जा सकते हैं कुछ हद तक। फिर उसके बाद आपकी जो डेट्स हैं वो आपकी कैसे चलती है, आपकी डेट चलती है जैसे एकादशी, नवमी, अष्टमी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इस तरह से डेट चलती है। ये तो अंग्रेजों ने बना दी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी प्रिडिक्शन है आपकी, कौन व्यक्ति किस तारीख को पैदा हुआ है उसका उस तारीख के हिसाब से भाग्य डिसाइड हो जाता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें करेंगे, क्योंकि उसमें भी लंबा काम हो जाएगा। अब देखो मैंने 15 तारीखों के बारे में बताना है तो लेक्चर 2 घंटे का निकल जाएगा। फिर 27 नक्षत्रों के बारे में बताना है तो भी लेक्चर 2 ढाई घंटे का निकल जाएगा। फिर चेक भी करना है कि हाँ जी मैच हो भी रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी इन 3 बातों पे फोकस कीजिए, और आपके पास टाइम है अभी 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का। एक सिंगल हॉरोस्कोप है आपके पास, आपके साथ जिस बंदे को भी रिलेट किया गया है उसका आपने निकालना है। ज्यादा टाइम है तो आप बाकी के लोगों का भी निकालिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बता रहे हैं, कुछ बातें आपने मिस की जो कोई दूसरा बता रहा है। और हाँ, कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना कि मैंने जैसा बताया डिट्टो आप भी बताओ, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको वैसे नहीं पढ़ा रहा जैसे मैंने पढ़ा है। मैंने जिनसे पढ़ा है, ऑब्वियसली मेरी उम्र आप सबसे कम है तो मैंने भी पढ़ा ही होगा कहीं से, कोई पेट से तो सीख के आता नहीं है, ठीक है। तो मैंने जहां से पढ़ा है मेरे को सिर्फ आधा घंटा पढ़ाया जाता था, लेकिन मैं आपको 2 से ढाई घंटे पढ़ा रहा हूँ उसी एक टॉपिक को। तो ये मेरा एफर्ट है आप सबके लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, मैंने कैसे किया है, मैंने भी उस चीज को समझा है, परखा अपनी तरफ से, फिर एक्सपेरिमेंट किए हैं समझाने के लिए। तो आप सबने भी ये करना है ताकि आप आगे बढ़े और ज्यादा। तो किसी को कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, कैसे कुछ भी क्या निकालना है, जो कुछ भी शायद दिमाग में ना घुसा। जी बोलिए मैडम जी, अरोड़ा जी। तब मेरे को दिया था सोनिया शाह जी का, उनका लगन और राशि कुंभ है और नक्षत्र शतभिषा है। शतभिषा का लॉर्ड है राहु। तो राहु केतु का आपने थोड़ा सा ब्रीफ किया था, तो अगर आज हम देखें तो उसके बेसिस पे हम और एडिशन में क्या नक्षत्र को क्या डिस्कस करेंगे राहु का, अगर राहु के बारे में जो लिखवाया वो एडिशन कर देना, तो उतना ही राहु की सफिशिएंट है राशि सर। है, राहु की राशि राशि है। सिर्फ उसका थॉट के ऊपर है ना, सिर्फ सोचने का ही है उसका राहु का। तो हाँ, क्योंकि देखो अब आपको उतना ही बताया गया है ग्रह के बारे में जितना किसी के स्वभाव के बारे में जानने की जरूरत है। बहुत सी चीजें आपको वैसे नॉर्मली बताता हूं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सबसे नीचे, ठीक है, क्योंकि पहले सभी का नाम आता है, उसके बाद राहु का नाम आता है, फिर केतु। सबसे नीचे होने के बावजूद भी राहु एक ऐसा ग्रह है जो चाहे तो सबसे ऊपर वाले ग्रह के ऊपर बैठ जाए। किसी व्यक्ति के कुंडली में सभी ग्रह खराब हो, अगर राहु अच्छा है तो भी वो आदमी राजा से कम नहीं, ठीक है। और किसी व्यक्ति ने सभी ग्रहों को अच्छा बना लिया लेकिन राहु को खराब कर लिया तो भी वो व्यक्ति बेकार। तो राहु एक टाइम पे राजा भी है, और राहु से बड़ा कोई नहीं है, और राहु से बेकार भी कोई नहीं, ठीक है। तो सर इनका राहु जो है 3rd हाउस में है, तो हम उसको पॉजिटिव में लेंगे नेगेटिव में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। पॉजिटिव में लेंगे। अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो सर ऐसे तो 12 के 12 बताने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे 12 के 12 बताने पड़ेंगे कि राहु का क्या है, क्योंकि देखो राहु जो है 9 ग्रहों में से 5 ग्रहों की बात करेंगे हम। सिर्फ अगर 5 ग्रहों की बात करें, सूर्य चंद्रमा को छोड़ दो, राहु केतु को छोड़ दो, तो 5 ग्रह एक साइड, राहु अकेला एक साइड, ये पावर है राहु की। तो राहु के ऊपर सिंगल टॉपिक, राहु के ऊपर मैं कभी क्लास लूंगा जिसमें मैं आपको राहु का 12 के 12 भाव में राहु बैठा तो उसका क्या मतलब है, राहु 12 की 12 राशियों में किसके साथ बैठा है, राहु 1 नंबर में बैठा है, 2 में बैठा है, 3 में बैठा है, राहु पहले घर में बैठा है, दूसरे में बैठा है, तीसरे में बैठा है, उसका क्या मतलब है।
वो बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि उसमें फिर लंबा काम हो जाएगा ना। फिर राहु किस ग्रह के साथ बैठा है, क्योंकि राहु जो है वो ऐसे नहीं कहते राहु केतु, मजाक नहीं है राहु केतु। सूर्य, आज आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी में किसी के भी सुनते हो तो सूर्य चंद्रमा को इतना ज्यादा नहीं लिया जाता है। सबसे ज्यादा राहु केतु से डराया जाता है लोगों को, उसके बाद शनि मंगल से डराया जाता है। कभी बुध की क्वालिटीज नहीं बताएंगे, कभी शुक्र या गुरु की क्वालिटीज नहीं बताएंगे, कभी सूर्य को या चंद्रमा को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे। सिर्फ राहु केतु और शनि मंगल के नाम से डराते हैं, मोस्टली यही होता है। ठीक है, तो क्या होता है, क्यों? तो डरते भी तो सब गुंडे से हैं, शरीफ से कौन डरता है? गुंडे से डरते हैं। तो राहु जो होता है वो एक तरह का गुंडा ही होता है, बट आपको फाइंड क्या करना है कि वो गुंडा कैसा है, अच्छा वाला है या बुरा वाला है। ठीक है ना, मतलब गुंडे भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हर किसी का गलत करते हैं, अपना सोचते हैं, हर किसी से गलत करते हैं। कुछ होते हैं जो थोड़े सॉफ्ट नेचर के होते हैं, गरीब, अपने से नीचे के लेवल के साथ गलत नहीं करते, लेकिन अपने से ऊपर वालों के साथ गलत करते हैं, क्योंकि जिन्होंने उनके साथ गलत किया होता उनके साथ गलत करते हैं, जिनके साथ उनका कोई वैर नहीं उनके साथ गलत नहीं करते। जैसे रॉबिन हुड टाइप, लेकिन वो थोड़ा विदेशी हो गया ना। तो हिंदुस्तान में भी थे हमारे दबंग, सलमान खान। लोहड़ी मनाई होगी आप सबने। हाँ, तो लोहड़ी में सुंदरी मुंदरी गाना लगता है ना, जी जी तो बिल्कुल। नाम लिया जाता है दुल्ला भट्टी, वो एक डाकू था। हालांकि जैसे आपने रॉबिन हुड का नाम लिया तो मैडम ने आई एम श्योर न्यूमरोलॉजी की होगी और सुना होगा रॉबिन हुड के बारे में। वजह से एग्जाम्पल ले दी जाती है उनके बारे में, क्योंकि वो थोड़ा जो न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट है वो भी थोड़ा फॉरेन कंट्री का है। सर न्यूमरोलॉजी नहीं की, मैंने स्टोरी पढ़ी थी। हाँ, अच्छी बात है मैम। वैसे भी जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो स्टोरी में रॉबिन हुड को ही गुंडा लेते हैं, वो दुल्ला भट्टी को नहीं लेते, वो इंडियंस में इतना ही लेते। अब न्यूमरोलॉजी आप पढ़ोगे तो वो वेस्टर्न वाली में आपका 1 2 3 होता है, लेकिन वैदिक वाली जब इंडियन वे में पढ़ोगे, अरे बाबा काय करते ते जॉइन झाल्यावर सांग ना 5-10 मिनिटात. बड़े समझदार बच्चे हैं, एकदम से माइक ऑन करके बंद भी कर। चलिए कोई बात नहीं, किसी का और कोई सवाल प्रश्न? क्योंकि आपने 8 बजे अपने अपने हिसाब से आपने प्रेडिक्शन देनी है दूसरे की। क्यों देनी है? क्योंकि अभी नहीं कर सके तो कल को पूरा कोर्स सीख के भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, किसी दूसरे की नहीं देनी घर के माने, तो कम से कम अपने बच्चों की ही दो, आस पड़ोस की दो, अपने बारे में दो। क्योंकि यहाँ पे हम किसी से कोई ना चार्जेस ले रहे हैं और ना हमें डर है कि यार हमने अगर गलत बताया तो सामने वाला हमारे बारे में कुछ सोचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत बताते हो कोई दिक्कत नहीं। गलत बताओ। सर जी नीलेश बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। सर जी नीलेश, मैं पूछ रहा था कि हमें नक्षत्र के इससे और ग्रह की स्थिति से लग्न और राशि की स्थिति सबका मिक्सचर करके उनको बताना है या कैसे बताना है? एक एक ग्रह के हिसाब से बताना है। बढ़िया प्रश्न पूछा सर आपने सर पूरा पहले भी 2 सेशन पूरे अटेंड कर रखे हैं? हाँ, एक्चुअली क्या हो गया था सर, इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से मैंने हाफ में मेरा कट हो गया था कल का सेशन। नोट्स बना लिया आपने दोनों सेशन में जो जो मैंने बताए हैं? हाँ हाँ हाँ। तो देखो सर, बताना पूरा होता है। अब क्या है कि मैं आप सभी को जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, साथ साथ में सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी कैसे बनाते हैं? खाली आलू की थोड़ी ना बनाओगे, उसमें डालोगे ना मटेरियल सब कुछ। तो स्टार्टिंग में आप सबको अलग अलग चीज बताई है, आलू कैसे छीलना है, आलू तैयार करना है, फिर गोभी तैयार करनी है, फिर कढ़ाई में तेल तूल वगैरह डालना है, और अब एंड में आपने पूरी सब्जी तैयार करके सामने वाले के सामने रखी। ये लो जी पूरी तैयार है, चेक कर बताओ कैसी है। तो उसमें आपका राशि, नक्षत्र सब आ जाएगा। मुझे बोल रहे हैं आपकी तरफ से। चलिए, मुर्गियों का शांत हुआ थोड़ा सा। और कोई जिसने कुछ पूछना हो, क्योंकि मैं इस सेशन को एंड करने लगा हूँ। ठीक है, मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, 15 मिनट बहुत है मेरे, 15 मिनट की 20 मिनट हो चुके हैं, बहुत है। ठीक है, छोटी सी चीज 10 मिनट में बताई, दिमाग में घुस गया, आगे आपका काम है। तो किसी ने कुछ पूछना है? नहीं, थैंक यू।
कॉपी पेस्ट नहीं करना, हम जैसे पूरा तो सब कुछ सबके साथ मैच नहीं होगा, जो हमें लगता है तो वही चीज है ना, पर हम सामने वाले को जानते ही नहीं है इतना, तो हम उसको मैडम ये इतना बताइए, मैंने आप सबके बारे में बताया, मैं कितनों को जानता हूँ? सर कईयों का तो वीडियो ही नहीं ऑन होती कि फेस देख के भी कुछ पता लग जाए। आप में से भी कई लोगों ने फेस नहीं दिखाया। इवन वही कह रही हूँ। एक और चीज सुनिए, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ आप सबको। आप में से आप सभी लोगों की मैंने रीडिंग की है, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने किस किस की है, क्योंकि मैंने किसी का चार्ट नहीं लिया। आप सबके पास उन्हीं लोगों की रीडिंग्स हैं जिनकी हो चुकी है, ठीक है, काफी हद तक। फर्क इतना है, आपके पास चार्ट है, मेरे पास चार्ट नहीं था। मेरे पास जैसे एक नंबर था, या मेरे पास नंबर था, या मेरे पास राशि थी, या मेरे पास लगन था, या मेरे पास वहां पे ग्रह था, ठीक है। आपने ये देखना है कि हाँ यहाँ पे लगन भी है, लगन के हिसाब से देखो क्या ग्रह आ रहा है, राशि है, राशि के साथ देखो क्या ग्रह आ रहा है, फिर रिलेट करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि हाँ यहाँ पे ये ग्रह, राशि का ये ग्रह आ रहा है, लगन का ये ग्रह आ रहा है, और नक्षत्र का ये वाला ग्रह आ रहा है। फिर राशि का नेचर देखो, राशि का नेचर क्या बता रहा है, सिंबल क्या बता रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो सब्जी बनाते टाइम क्या होता है, सब चीजें मैनेज करके अच्छे से तड़का मारने का, बीच में छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम अपने काम में क्या करते हैं, जैसे कोई काम करना हो, ऑफिस का कोई काम करना हो, सारा मेंटेन, मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए, टेबल पे सारी चीजें सही होनी चाहिए, तभी होगा। एंड टाइम पे अगर आपकी टेबल पे चीजें सही नहीं है तो प्रेजेंटेशन देने में दिक्कत आएगी ना। पता लगे प्रेजेंटेशन देने चले हो, रिमोट में सैलरी नहीं है, ठीक है ना। ठीक सर। तो वो सारी चीजें हम सर पहले से तैयार रखते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपको दिमाग अपना खर्च करना है, क्योंकि यहाँ से आपकी शुरुआत है अपने दिमाग को थोड़ा पुश देने की। एक बार पुश देना स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर जो आगे के कोर्सेज हैं वो तभी भेजे में घुसेंगे। इन्वेस्टमेंट करने का तभी फायदा है अगर थोड़ा बहुत आप अपने अंदर लगन से कुछ कर रहे हो। कोई फायदा नहीं अगर मैं आपको कल को कोर्स करवाऊं, आप फीस पे करो, 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद आप फिर ऐसी किताबें खोल के किसी दूसरे कोर्स ज्वाइन करो और कहो जी मैंने फिर से करना है, मुझे समझ में नहीं आया। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? यस सर। सर ये एक शभ नाम का नक्षत्र आया है, वो क्या किसी और नाम से भी है, क्योंकि वो चार्ट में मुझे शभ नहीं मिला। स्वर्णा होगा। क्या नाम है मैडम? श्रवण। शभ। ये है मैडम 22 नंबर वाला। स्वर्णा। श्रवण। अच्छा ये ठीक है सर, चंद्रमा थैंक यू। ठीक है। ओके थैंक यू सर। इसमें आप ये चंद्रमा आ गया तो देखो, चंद्रमा में मैंने आपको बताया रोमांटिक, माता, दया, सुंदर। ठंडा, ये केयरिंग जोड़ते जाओ, नेचर। जितना दिमाग में आ रहा है जोड़ते जाओ, ठीक है ना। सुंदरता। माँ कैसी होती है? प्यारी, दयालु, थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी डांटने वाली। प्लीज सर एक ग्लांस डाल दो जरा, मेरा थोड़ा सा, मैं अभी लेट हो गया। क्या कह रहे हैं राजीव जी? मैं थोड़ा सा ग्लांस डाल दो सर, क्या हम देख रहे हैं, मेरा थोड़ा सा एक बार दिखा दो मेरे को। कोई इशू नहीं सर, ये रिकॉर्डिंग बस मैंने कर ली है, आप इसको दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शुरू से आप दोबारा देख लेना। तो अभी यहाँ भेज पे जो अब तक आपने पढ़ लिया है उसके बेस पे आपने रात को 8 बजे दोबारा आपस में एक दूसरे की प्रेडिक्शन करनी है। आप सभी को टाइम दिया जाएगा, आप 5 से 7 मिनट तक फटाफट बोल देना क्या क्या आपको लगता है, फिर अगला आदमी बताएगा कितना सही है, उसमें से क्या क्या नहीं मैच हो रहा, फिर हम उस पर वर्क करेंगे। ओके। और स्टार्टिंग में मैं शुरू से बता रहा हूँ, अभी मैं आपके ऊपर ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपका बेस है, बेसिक है। जैसे एक बच्चा होता है ना, स्टार्टिंग के 5वीं क्लास तक या तीसरी क्लास तक उस पर ज्यादा फोकस देना पड़ता है, उसको हाथ पकड़ के स्कूल लेके जाना पड़ता है, स्कूल से लाना ही पड़ता है, चॉकलेट भी देनी पड़ती है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, हाथ पकड़ के लिखाना ही पड़ता है। तो वही कोशिश है मेरी आप सबके साथ, आगे चल के हमेशा ये नहीं रहेगी। ये मत सोचिएगा कल को आप मेरे को ये मत ब्लेम करना कि सर स्टार्टिंग में तो आपने बहुत टाइम दिया, अब आप टाइम नहीं दे रहे। क्योंकि बच्चे को हम जैसे स्टार्टिंग में 2-3 साल या सेकंड थर्ड क्लास तक टाइम देते हैं, 10th क्लास में वो टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो आप, क्योंकि मोस्टली यही बाद में होने वाला है, आप कल को कहेंगे कि सर अब तो आप लेक्चर देते हो चले जाते हो। तो कॉलेजेस में हमें कोई लिखना, कोई ये नहीं बोलता कि बेटा किताब खोल, 80 नंबर 1 पेज खोल, यहाँ पे इतनी लाइन पे मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इसको रीड कर। वो लेक्चर अपना लेक्चर देके निकल जाता है, जिसको इंटरेस्ट होगा वो पढ़ेगा, जिसको पूछना है वो बाद में फ्री टाइम निकाल के आएगा, वो बताएगा उसको, ठीक है।
तो अभी मैं इसलिए आपके ऊपर टाइम दे रहा हूँ, आपको हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के सिखा रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका करियर बने, आपका फोकस अच्छा बने, आप इस चीज में ग्रोथ लो आगे। जो अब तक आपको नहीं हो सका आपसे, वो इस बार हो जाए, क्योंकि मैंने भी इस चीज को फेस किया है अलग अलग जगहों पे, और मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने ऑलरेडी कई बार कोशिश किए हुए हैं, उसके बावजूद भी उनसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्ट वही कॉलेजेस वाली स्टडी करवाई जाती है, क्योंकि बच्चे का ध्यान खींचना आसान नहीं होता। चलिए, ये मेरा जस्ट आपको दिमाग में घुसाने के लिए थोड़ा मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट बताया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पढ़ाने से ज्यादा समझाना जरूरी है, तो आपकी समझ में आए वो ज्यादा जरूरी था। एंड आप 3 बातों का ध्यान रखें। ग्रह, ग्रह कौन सा बैठा है, लगन कौन सा है, लगन। राशि कौन सी है, और एंड में जो नक्षत्र बताया। नक्षत्र नहीं भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं, नक्षत्र इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नक्षत्र आपका वर्क करेगा, ठीक है? क्योंकि नक्षत्र समटाइम्स एकदम डिफरेंट आ जाता है। लगन कुछ और आएगा, ग्रह कोई और बैठा होगा, राशि कोई और होगी, और जब नक्षत्र आएगा वो एकदम डिफरेंट कोई 5वां ही आ जाएगा, तो वो भी उसमें एक इनर क्वालिटी आ जाएगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक चीज पूछनी थी। नक्षत्र इफेक्ट करता है सर लाइफ पे? सर नक्षत्र मैं बता चुका हूँ, और वीडियो में आप देख लेना कैसे निकालना, मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। नहीं, इफेक्ट करता है सर लाइफ पे? वैल्यू होती है उसकी लाइफ के अंदर, जैसे हम ग्रह लगन और उसकी तो वो देखते हैं, तो नक्षत्र बिल्कुल की। सर, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए बताया जा रहा है। ओके ओके। जी सोनिया जी। सर मैं पूछ रही थी, ग्रह, लगन और राशि, जैसे पॉलिटिक्स ही ले लो। सपोज करो किसी का लगन, जैसे मेरा ही है, लगन तो धनु है, ठीक है, टाइम चल रहा है शनि का, और राशि भी शनि की है, ठीक है। मतलब वो कुंभ राशि। तो एक तरह से वाइस वर्सा हो गई ना सिचुएशन, सारे कंपैटिबल तो है नहीं। शनि और गुरु का एक न्यूट्रल है, इतना वो नहीं है आपस में करके, तो उस बंदे की लाइफ में अप एंड डाउन तो रहेंगे ही ना। अगर यही गुरु और राहु भी उसका अगर अच्छा नहीं है, हाँ, तो वो उसके अंदर फिर राहु वाले गुण उस तरह से नेगेटिव आएगा, मतलब उस तरफ से राहु की साइड से लूजर रहेगा वो वो। आदमी फंस जाएगा, हाँ, वो आदमी फंस जाएगा। वो फंस जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आपका राहु अच्छा हो जाता है, हम्म। तो आप लोगों को फंसाओगे, अच्छा, आप पॉलिटिक्स करोगे। लेकिन राहु खराब हो गया तो आप पॉलिटिक्स में आ जाओगे, फंस जाओगे। फंस या जाओगे, तो आप वही काम निकलवाओगे, या तो आपसे लोग काम निकालेंगे, दो ही बातें होती, दो ही बातें हो। ठीक है ना? क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है, मरना मारना होता है, जीतना या हारना होता है। तो यहाँ पे यही है, राहु का काम ही ये है, या मैं या तू। सर डार्विन्स थ्योरी हो गई ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाँ जी, वही चीज है। क्योंकि तो थोड़ा थोड़ा जो जो सोचेगा, दिमाग लगाएगा, उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे सोनिया जी ने रिलेट करना शुरू किया, तो मैंने तो नहीं उनको बताया, वो अपने हिसाब से रिलेट कर रहे हैं। ऐसे ही आप सबको रिलेट करना है। मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस दूंगा कि हाँ सही किया है या नहीं किया, ठीक है? जैसे राहु शनि उन्होंने सर जी। और शनि का बताया, वैसे ही आप अपने हिसाब से अलग अलग अपने ग्रह के रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि आगे और चीजें कैसे रिलेट करनी है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, पर आपका कम से कम इंटरेस्ट जनरेट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप सीखने की कोशिश तो करो, ठीक है? सर एक चीज और, करो, तब जाके आपको आगे बुक्स पढ़ाई जाएंगी। एक चीज पूछी थी, शनि के टाइम में हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं क्या? क्योंकि मेरा टाइम पे शनि का चल रहा है, और सोनिया शाह जी का भी शनि का ही टाइम चल रहा है, शनि में जुपिटर, मेरा शनि में शुक्र चल रहा है। तो अब देखा जाए तो इस टाइम पे मैंने सोचा तो बहुत टाइम से था कि मैं सीखूं, मेरे को पता लगे, इंटरेस्ट भी था, सीख आज रही हूँ। तो शनि, शुक्र, गुरु, बुध, शनि शुक्र गुरु बुध, ये 4 होते हैं आज के टाइम के हिसाब से। आज के टाइम के हिसाब से, पहले के टाइम के हिसाब से नहीं। पहले के टाइम से हिसाब से या तो शनि होता था या गुरु होता था, ठीक है? तो वैसे पहले के टाइम पे शनि को भी इतना नहीं मानते थे, शुक्र को मानते थे। लेकिन जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, टाइम चेंज हो रहा है, पहले कपड़े कुछ और होते थे, घर कुछ और होते थे, आज के टाइम पे कपड़े कुछ और है, घर कुछ और है। पहले के टाइम पे हमारा माइंड सेट कुछ और होता था, आज के टाइम पे कुछ और है। तो ऐसे ही ग्रहों ने भी अपनी अपनी जो है वो चीजें बदल ली है, वो हमें आज के टाइम के हिसाब से समझना है। तो शनि, गुरु, शुक्र, बुध, गुरु और शुक्र तो दोनों आपस में है ही टीचर,
उनका काम टीचिंग का ही है। टीचिंग तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी टीचिंग होगी, भले ये प्रोफेशन Teaching. थोड़ा डिफरेंट है। तो शनि का काम क्या है? धीरे धीरे पढ़ाना, समझ के पढ़ाना, ठीक है। और शनि का काम ही है न्याय। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या हो रहा है? न्याय। हम आगे बता रहे हैं। टीचर्स क्या बताते हैं? टीचर्स क्या वो बताते हैं जो आपको पता होता है? नहीं नहीं। तो मैं भी आपको वही बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता। नहीं पता। जब आप स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो टीचर बताती है बेटा ए फॉर एप्पल, उसको नहीं पता होता ए फॉर एप्पल है। फिर वो बच्चा समझता है हाँ ए फॉर एप्पल है, उसको याद आता है, फिर वो 8-10 दिन लगाता है ए फॉर एप्पल सीखने में। तो वही सेम चीज शनि आपको धीरे धीरे बता रहा है। और सर ये कैसे पता चला कि अभी शनि का टाइम चल रहा है? मैंने नहीं बताया मैडम, उन्होंने बताया। ओके। अब वो उनकी महिमा है कि उनको कैसे पता लगा। ओके सर। सर वो तो सॉफ्टवेयर में पता लग जाता है। हाँ, उनको उनके सॉफ्टवेयर में पता लगे, उन्होंने अपने हिसाब से उस पर रिसर्च की। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि मैं अगर आपको हाथ पकड़ के चलाई जाऊंगा ना तो एक टाइम पे तो मुझे आपका हाथ छोड़ना पड़ेगा, तो उस दिन आप गुम हो जाओगे। सर ये भी चीजें मैंने सेल्फ ही की हैं, जैसे मैं आपसे अभी सीख रही हूँ, अब सीखना शुरू किया मैंने फर्स्ट टाइम, नहीं तो अभी तक मैं किसी टीचर या कोई उसके कांटेक्ट में नहीं रही, खुद ही सर्च करते रहे, पढ़ते रहे। कॉलेज टाइम में भी जोडियक साइंस के अकॉर्डिंग लोगों के बारे में बात करना, गेस कर देना कि इसका ये जोडियक साइन होगा, तो एक इंटरेस्ट था। धीरे धीरे करके अब वो इतना डेवलप हो गया कि अभी इस टाइम टाइम नहीं होता मेरे पास, बट ये कि देखते देखते चीजें पता लग गई है। तो चलिए, आई थिंक सभी की क्वेरीज का जवाब मिल चुका है और सभी को होमवर्क मिल चुका है। तो सभी Yes. जन अपना रैंडमली ले लूं किसी का? जी कुणाल जी, सर मैं ये 12 लोग के अलावा किसी रैंडमली ले लूं किसी का, क्योंकि मेरा किसी के साथ पेयर नहीं है। आपका पेयर नहीं है, आपने अपनी डिटेल सेंड की है? हाँ सर, पहले दिन ही कर दिया था, मतलब 3-4 दिन पहले ही। आप फिर दोबारा सेंड कर दो, कोई बात नहीं, हाँ सर। दोबारा सेंड कर दो। और अभी 4-4:30 बजे के बाद जिनकी डिटेल्स आएंगी उनका मैं अलग से पेयर बना दूंगा। और ऑलरेडी कुछ लोगों का पेयर बना हुआ, 6 लोगों का पेयर बना हुआ आपस में, तो जो लोग रह जाएंगे उनका पेयर मैं दोबारा बना दूंगा। आपके पास आराम से खुला टाइम है, क्योंकि देखिए आज से 3-6 महीने बाद जब भी आपके पास कोई हॉरोस्कोप आएगा, किसी भी नियर एंड डियर की डिटेल्स आएंगी चेक करने के लिए, तो आपने उसी टाइम ही शुरू हो जाना कि आज आई और चपड़ चपड़ बोलना शुरू नहीं। टाइम लो, 1 घंटा टाइम लो, 2 घंटे टाइम लो, 1 दिन टाइम लो, 2 दिन टाइम लो, ठीक है। जो लोग प्रोफेशन में हैं वो समझते हैं कि मेल आई तो उसको उसी टाइम अप्रूव नहीं करते, थोड़ा टाइम लेते हैं। कोई कॉल आई तो उसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, रिसेप्शन थोड़ा वेट करवाते हैं, बैठो 5 मिनट, भले बंदा वेला बैठा हो तब भी 5 मिनट बिठवाते हैं। तो पुलिस वालों की तरह ना कि क्या होता है? बजने वैल्यू क्रिएट सर? होती है। क्या वैल्यू क्रिएट होती है ना सर। पुलिस स्टेशन में भी तो गवर्नमेंट ऑफिस में फोन बजते रहता है, एकदम उठा ले रखेंगे, वेला बैठा था फोन उठा लिया, थोड़ी देर बजने दे। और चीज, कस्टमर केयर को फोन करते हैं ना हम, तो वहां पे थोड़ा हमने करना तो टाइम लगता है, उनके आते रहते हैं, उनके आते रहते हैं, ठीक है। और हमको अगर लोन चाहिए हो तो वो फट से करते हैं, लेकिन जब हमने कंप्लेंट्स करनी हो तो वो इतना थोड़ा डिले करते हैं। तो ये दुनिया का दस्तूर है। मैं आपको गलत बातें नहीं बता रहा, गलत बातें नहीं सिखा रहा, मैं ये बता रहा हूँ दुनिया के साथ कैसे चलना है। आप ये मत सोचो कि आप अच्छे बन जाओगे तो सबको अच्छा होगा, नहीं। दुनिया के साथ चलना सीखना है आपने। अच्छा बुरा सब जानने के बाद डिसाइड करना है कि मैंने अच्छा करना है या बुरा करना है। जब तक आप अच्छा करते रहते हो सब कुछ सही है, लेकिन जब कोई थोड़ा टेढ़ा आदमी मिलता है ना तो उस वक्त थोड़ा सा आपको टफ होना पड़ता है, ठीक है। सर पहले पता तो नहीं चलता ना कि ये सामने वाला टेढ़ा है, हमें उसके बारे में हम तो अब खुद सीधे से हैं, सामने वाले भी सोचता है सामने वाला भी वैसा ही होगा, जब धोखा खाते हैं उसके बाद पता लगता है। मैडम मैंने आपको बताया ना 12 लोगों में से किसका नेचर होता है जिसको ये लगता है सामने वाला भी मेरे जैसा ही है। राशियां पढ़ी थी? मेष का था ना, और भी था, धनु का भी यही होता है। धनु का भी है? हाँ, धनु का भी यही होता है। धनु का भी धनु को भी यही लगता है कि मैं अच्छा हूं तो सामने वाला भी अच्छा है, ठीक है। धनु को भी यही लगता है मैं अच्छा हूं तो सामने वाला भी अच्छा है, और जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, वैसा ही। बस फर्क दोनों में क्या है कि जो मेष वाला होता है वो थोड़ा एक्टिव होता है, उसको जल्दी पता लग जाता है। धनु वाला क्या है, वो एक बार अपने माइंड में सोच के बैठ जाता है कि हाँ ये ठीक है, उसके बाद वो उसका ध्यान छोड़ देता है, कि चाहे वो पीछे से
तुम्हारी चुगलियां करी जा रहा है वो ध्यान नहीं रखता, नहीं रख क्योंकि वो एक बार कंफर्म करके साइड हो जाता है। लेकिन जो मेष वाला है उसके कान खड़े रहते हैं, क्योंकि धनु वाला क्या है, तीर कमान, उसका फोकस सामने। मेष क्या है, भेड़, कान, कान खड़े रहते हैं, सींग पीछे को होते हैं। आगे से भी मारता है, पीछे भी उसका थोड़ा ध्यान रहता है कि आगे तो मारना ही मारना, लेकिन पीछे से भी प्रोटेक्शन पूरी रखनी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। पर सर इस हिसाब से धनु वाले को जब पता लगेगा तो फिर वो भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके हाथ में तो तीर बो एंड एरो हो गया ना वो, तो तो मैं वो भी बोल रहा हूँ एक ही जगह देखेगा ना, वो अपने पीछे वाले को नहीं ना देख पाएगा, ठीक ठीक। वो पीछे से अपना बचाव नहीं कर सकता। पर लगन का तो है ना कि स्टार्टिंग के टाइम में चलता है, अब तो जैसे चल रहा है तो हमारी कुंभ राशि है, तो कुंभ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना अब तो, फिर या लगन का चलता रहेगा इम्पैक्ट अभी भी। देखिए मैम, जहां तक आप कह रहे हो कि आपका एक तो धनु हो गया, कंसंट्रेशन फोकस सामने, फिर उसके बाद आपने बोला कुंभ, कुंभ का क्या है, ज्ञान बांटना, तो यहाँ पे कहीं पे भी रिवेंज वाला है नहीं है, लड़ने वाला है नहीं, तो लड़ने वाली बात नहीं होगी। ये थोड़ा होगा कि पूरी जिंदगी भर दुनिया में सारे लड़ने वाले लोग हैं, बर्दाश्त करने वाले भी हैं। देखो कुछ समझदार होंगे तभी तो कुछ मूर्ख होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत सोचो कि यार हम अगर मूर्खों की श्रेणी में आते हैं, समझदार आदमी भी गलती करता है और मूर्ख लोगों को भी टाइम मिल जाता है। ये जैसे कहते हैं ना, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो उनका भी दिन आता है, ऐसी बात नहीं है। हर अच्छे में एक बुरा और हर बुरे में एक अच्छा है, सिर्फ आपको फाइंड करना है। तो चलिए मैं फिर इस सेशन को